जनाब मलिक अमीन असलम साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग निश्चित पे आ जाएं। बराए मेहरबानी जितने भी लोग हैं बाहर के या गांव के लोग हैं वो अंदर आके पंडाल में आप लोग निश्चितों में बैठ जाएं। मलिक अमीन असलम साहब, मलिक अमीन असलम साहब, मलिक शमशेर असलम साहब, मलिक शमशेर असलम साहब, नजाकत खान, मुस्लिम खान अस्कर कराएं तो। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मलिक अमीन असलम साहब, मेरे स्टेज पे बैठे हुए कायदीन और मेरे पंडाल के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आपको बताऊं कि मैंने तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन की। इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई गांव ऐसा नहीं, कोई ढोक ऐसी नहीं जहां हम गमी खुशी न करें। लेकिन पिछले 6 माह से मैं कुछ सोचने पर मजबूर था। मेरे साथ मेरा भाई मलिक वकार, मेरे यूसी के हर दिल अजीज कौंसलर अल्ताफ खान, मेरा भाई समर अब्बास और मलिक अमीन असलम साहब के बहुत से दोस्त चौधरी अख्तर साहब भी मेरे कौंसलर मेरे साथ राब्ते में थे कि मलिक अमीन असलम ग्रुप ज्वाइन करे हो। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं अपने भाइयों को भी कैसे नाराज करूं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बनी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया था, मेरे दोस्तों, वो खुदा की कसम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। एक तरफ मेरे पर मेरे ग्रुप के इतने एहसानात थे कि मैं कैसे मुंह दिखाता उन्हें, और एक तरफ मेरा पाकिस्तान था। मैंने अपना मुंह तो छुपा दिया, लेकिन अपने पाकिस्तानियों में आपके कैद वजीर आजम इमरान खान के साथ इसलिए शामिल हुआ कि मेरी पाक फौज उस शख्स के साथ है। ये बात मैं नहीं, मेरी साबका जमात के लोग कहते थे। मैंने कहा जिसके साथ पाक फौज हो वो गद्दार नहीं हो सकता, वो मुहिब्बे वतन हो सकता है। इसलिए मैंने वो जमात ज्वाइन की। और मेरे दोस्तों, अभी जमात की बात भी करूंगा, लेकिन मैंने पीटीआई में मलिक अमीनी को क्यों ज्वाइन किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जिला अटक में अगर मलिक अमीन न होता तो खुदा की कसम बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार, बहुत बड़े बड़े बाप दादा के नाम वाले इस मेजर के सामने घुटने टेक गए। और अगर आज मलिक अमीन न होता, खुदा की कसम मेरे जिला अटक में या उसके दामाद एमपी एमएनए होते, या उसके साले एमएनए एमपी होते, या उसके हमजुल्फ एमएनए और एमपी होते। मैं अक्सर महफिल में कहता हूँ, जमशेद अल्ताफ हमारी कैटेगरी का है, उसको अगर आज शुक्रगुजार होना चाहिए तो मलिक अमीन असलम साहब को होना चाहिए, जिसने जुर्रत के साथ पूरे जिले में उसका मुकाबला किया और उसको घुटने नीचे दिखाए। बाकी मेरे दोस्तों, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं। ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हजम नहीं हो रही। आप जाएं, आपकी शोहरत जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब आप 10, 20, 30, 40 लाख बैंक में देते हैं, जितनी अच्छी शराफत वाला बंदा क्यों ना हो, अमीन साहब भी क्यों ना हो, वो नोट मशीन में डाले जाते हैं कि असली हैं या नकली हैं। आपकी वोट भी मशीन चेक करेगी और इंशाअल्लाह ताला एक ही आवाज आएगी, बल्ला बल्ला और बल्ला। मेरे दोस्तों, आपको एक दूसरी बात बताऊं, मलिक साहब, इमरान खान तो बड़े अरसे से कह रहा था
कि आओ इस्लाहात करें, इस मुल्क में धांधली को खत्म करें, लेकिन उन लोगों ने खत्म नहीं की। और एक छोटा सा बच्चा बिलावल जरदारी, एहसान इकबाल जो अपने आप को प्रोफेसर और रसू समझता है, हमारे साबका वजीर आजम खाकान अब्बासी एक मंजे हुए अपने आप को सियासतदान समझते हैं। एक छोटे से बच्चे ने उन्हें उंगली पर खिलाया। आपने देखा 84 सीट थी मुस्लिम लीग नून की और उनकी 34 थी। उन्होंने सेनेटरशिप अपने पास रखी और क्या क्या हुआ, यूसुफ रजा गिलानी जीत गया और ये निकम्मे अरस्तू शाम को मुंह नीचा करके मैंने उस दिन टीवी देखना बंद कर दिया कि ये जमात अब इसमें दम खम नहीं रहा। मेरे साथियों, अगर मलक जमील इसे छोड़ चुका है, खुदा की कसम इसका सियासी जनाजा निकल चुका है। और मेरे दोस्तों, अब एक और तरफ आपको ये बात बताऊं, अमीन साहब, बात जुर्रत की होती है। मुझ पर भी मेरी पार्टी के, मेरे ग्रुप के हजारों एहसानात थे, लेकिन जब मेरा नजरिया बदला तो मैंने कहीं बैठकर उनकी मुखालफत नहीं की, मैंने पार्टी छोड़ दी। और मेजर तैर वो असेंबली फ्लोर में कहता है ये बजट ठीक नहीं है, इसमें गरीब को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर उसी बजट को पास करता है। और जुर्रत होनी चाहिए पार्टी छोड़ने में और नजरिए में। आप बुज़दिल लोग हैं, आप इसलिए चिमटे हुए हैं कि आपको पता है कि ये पार्टी तहरीक इंसाफ जिसके पास बल्ला होगा वही जीतेगा। और अल्लाह ताला, मुझे एक बंदे ने परसों, एक साहबी ने मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप 55 को कैसा देखते हैं। मैंने कहा मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि मेजर तैर की नस्ल भी 55 की तरफ नहीं देखेगी। और इंशाअल्लाह ताला 56 में भी मलिक साहब ने उसकी सियासत का जनाजा निकाल दिया। मौसम खराबी है, बातें तो मेरे पास बहुत थी, लेकिन वक्त आएगा इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी। आखिर में मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मलिक साहब, आपको एक मलिक वकार की बात बताना जरूरी समझता हूं। आप छछ के 84 गांव में फिरे, जो काम मलिक वकार के हाथों हुआ, चाहे 10 साल पहले है, चाहे 15 साल पहले है, अल्लाह के फजलो करम से जिस रोड से आज आप आए हैं, इसके बने भी 15 साल हुए हैं, लेकिन ये पुख्ता है। आखिर में एक नारा लगाना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, मलिक अमीन असलम पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, राव बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं मलिक जमील को, हमारा पुराना साथी है, उसको हम दोबारा अपने साथ शमूलियत में, तहरीक इंसाफ में शमूलियत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह मलिक जमील एक मुतहर्रिक वर्कर है। एक आज उसने जो जलसा किया है उसने करके दिखा दिया है कि मलिक जमील इंशाअल्लाह जब फिरता है छाछ में तो इंशाअल्लाह छाछ उसके साथ फिरेगा इंशाअल्लाह। और मलिक जमील, मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी में और जो इमरान खान साहब का विजन है उसके मुताबिक एक बेहतरीन वर्कर हमारा शामिल होगा। आज मैं पट्टा तो पान लगा, मेहरबानी, बहुत मुबारक। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो मुल्की हालात हैं, इसके अंदर हमारे पास आज अल्लाह ताला ने वो लीडर पैदा कर दिया है जिसने जब ना करनी थी तो ना करके दिखाई और जब हाँ करनी थी तो हाँ करके दिखाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसा लीडर जब से पाकिस्तान बना है, कायदे आज़म के बाद ऐसा लीडर नहीं आया कि जब मोदी ने अपनी गंदी आंख पाकिस्तान पे डाली और अपने पलीत जहाज
पाकिस्तान में भेजे। तो उस रात की तारीकी में जब इमरान खान से ये कौम चाहती थी कि वो हाँ करे, और जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान चुप करके पीछे हट जाए या इसका जवाब दे, तो इमरान खान ने कहा जिसने हमारे मुल्क की आंख की तरफ देखा तो उस मुल्क की दोनों आंखें निकाल दो। और अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 2 जहाज गिरा के उसके पायलट को मूंछों से पकड़ के वापस इंडिया फेंका। ये टाइम था उसके हाँ करने का। लेकिन इसके साथ साथ अभी आपने 2-3 हफ्ते पहले देखा क्या हुआ है। 2-3 हफ्ते पहले हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर अफगानिस्तान पे जब अमेरिका ने निकलना चाहा तो उनका दिल था कि कुछ बम गिरा के इन लोगों को मार के निकले, और उसके लिए उन्होंने हमारे वजीर आजम से रब्ता किया और उससे कहा कि हमें यहाँ पर अड्डे चाहिए, पाकिस्तान में अड्डे दें हमें यहाँ पे, ताकि हम अपने जहाज भेज के बमबारी करा सकें। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपने लीडर को कि जब ना करने का टाइम था तो उसने सुपर पावर की आंखों में आंखें डाल के ना की। और अल्लाह ताला दिलेरी के साथ अपनी बरकत डालता है, और अल्लाह ताला तवक्कल के साथ अपनी बरकत डालता है। और अल्लाह ताला ने आज ऐसी बरकत डाली है कि आज सुबह ही मैं एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें ये लिखा गया, और न्यूयॉर्क में छपा है वो आर्टिकल, जिसमें ये लिखा गया कि 1 हफ्ते के अंदर इस ना की वजह से दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। 1 हफ्ते के अंदर मौजूदा तौर पे आपने देखा कि एक ऐसी सुपर पावर जो कि अपनी मस्ती में थी, आज सारी दुनिया ये बात कर रहा है कि वो सुपर पावर खत्म हो रही है हमारी आंखों के सामने। और एक ऐसा मुल्क जो हमारा दुश्मन है, जो कहता था कि मैं सुपर पावर बन रहा हूं, आज तमाम दुनिया कह रही है कि उसका सुपर पावरी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। और सबसे जरूरी बात ये कि एक ऐसा मुल्क जो कि हमारा हर दिल अजीज पाकिस्तान है, जिसको कि दुनिया एक फेल स्टेट कहती रही, कि ऐसा मुल्क जो कि फेल हो चुका है, आज दुनिया कह रही है कि वो मुल्क लगता है कि अगली सुपर पावर बनने वाला। ये होता है जब आप तवक्कल के साथ, जब आप हिम्मत के साथ, जब आप दिलेरी के साथ लीडरी करके दिखाएं। और इमरान खान ने इस मुल्क की खुददारी इसको वापस की है। ये सबसे बड़ा तोहफा है पिछले 3 साल का। बाकी जो इकोनॉमी को सहारा दिया है, जो उन तबकों तक पहुंचा है जिनका कोई नहीं पूछता था, आज पाकिस्तान के वो लोग जिन तक हुकूमत की तरक्की पहुंचती ही नहीं थी, आज असास प्रोग्राम उधर तक पहुंच रहा है। आज वो किसान जिसको 10 साल की सरमायादारों की हुकूमत बुला बैठी थी, मुझे याद है कि इसी चेचिया गांव में इमरान खान आया था। इसी चेचिया गांव में इमरान खान ने जब लैंड किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे किसानों को मिलना चाहता हूँ, और वो किसान भी यहाँ बैठे हुए हैं, मजीद या लाला रियासत। लेकिन मैं आपको जो जरूरी बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस चेचिया की धरती पे इमरान खान से जो इन लोगों ने बातें की, वो इमरान खान ने अपने दिल पे लिख ली थी, क्योंकि उसके 2 महीने बाद हेलीकॉप्टर में मैं इमरान खान के साथ था, और इमरान खान ने मुझे कहा कि मलिक साहब, जो उस दिन उस गांव में मेरे साथ आपके उस फार्मर ने बात की थी कि किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता, हम सस्ती चीजें यहाँ पर फेंकते हैं और उधर शहरों में चीजें महंगी बिक्री होती हैं, दोनों को नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि जो बीच में बंदा होता है वो दोनों को नुकसान दे रहा होता है। तो वो बात उसने अपने दिल पे लिखी, और उसी बात की वजह से उसने किसान कार्ड शुरू किया। दूसरी बात उन्होंने की थी कि हम दवाइयों के पैसे, क्यों जी मजीद की है कि नहीं की है, इसने बात की थी कि हम दवाइयों के पैसे भी देते हैं, पूरे भी देते हैं, लेकिन दवाई 2 नंबर होती है और उसका नुकसान हो जाता है। तो वो उस बात के ऊपर इमरान खान ने किसान कार्ड पाकिस्तान में शुरू करा दिया। ये होता है लीडर जो अपने अदना से बढ़कर की बात सुन के मुल्क की पॉलिसी बना के दे दे। आज आपको किसान कार्ड जो मिल रहा है उसके जरिए आपको दवाई सस्ती भी मिलेगी, 1 नंबर भी मिलेगी, और तमाम किसानों को मिलेगी।
इसी तरह हेल्थ कार्ड शुरू किया गया है यहाँ पे। हेल्थ कार्ड के जरिए इंशाल्लाह अटक में इस साल के आखिर तक आपके शनाख्ती कार्ड पे अगर अटक लिखा हुआ है तो आपको 10 लाख का मुफ्त इलाज होगा। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह हमने इस लीडर के साथ चलना है और मैं समझता हूँ कि देखो बारिश भी आ गई, जमीन आया तो पीछे बारिश भी आ गई है, चंगा कदम है। क्योंकि जो तरक्याती काम है इंशाल्लाह यहाँ पर फिल्टर प्लांट भी हमने चलाया है, इधर की गैस भी हमने दी थी। जो तरक्याती काम है इंशाल्लाह रह गए वो सारे पूरे होंगे, कुछ फिक्र ना करो। और क्रिकेट का ग्राउंड आपको बना के दिया है और इंशाल्लाह इस गाजी बरोसा के साथ साथ जो वादा किया था वो पूरा करके दिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह नौजवानों के लिए 10 क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर बना के देंगे दोनों तरफ, ताकि तमाम लोगों को खेल का मौका मिले। और जो हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कुछ फैक्ट्रियां शुरू की जाए जिससे नौकरियां मिल सके हमारे नौजवानों को। और इंशाल्लाह गैस के बेबहा मंसूबे चल रही है, गैस बिजली, ये आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये आप सबको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो आपकी वकालत में आज अब कर रहा हूँ वो ये है, और चेचिया गाँव उसमें शामिल है, कि हमारे अटक के देहात ने इस अजीम मंसूबे के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी जमीनें दी थी गाजी बरोता के लिए। लेकिन अगर आज गाजी बरोता तमाम पाकिस्तान को बिजली दे रहा है, सस्ती बिजली दे रहा है, लेकिन जो इसकी रॉयल्टी है वो तमाम की तमाम लाहौर जा रही है, पंजाब में जा रही है। मैंने वजीर आला से भी ये केस लड़ा है, वजीर आजम से भी ये केस लड़ा है, और दोनों ने इस पे हमायत की है कि इंशाल्लाह जो इसकी रॉयल्टी निकलती है वो लाहौर नहीं अटक को मिलेगी इंशाल्लाह, ताकि हमारे मुल्क, हमारे इस इलाके की तरक्की सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हमेशा के लिए वो फंड आ जाएंगे, हर साल वो फंड आएंगे ताकि आप लोगों की तरक्की हो सके। जो फंड है वो आपको दिया भी 1 करोड़ रुपया, ये गलियां नालियां छोटे जो कामों के लिए है वो हर यूनियन काउंसिल को, छत की हर यूनियन काउंसिल को, और हमने 1-1 करोड़ रुपए का फंड दिया है ताकि अपने छोटे छोटे ये काम जो है ये करा सके। लेकिन इंशाल्लाह हमारी नजर है कि आपके बड़े मंसूबे हो। यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटियां अटक के लिए मंजूर हो चुकी हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ अटक है जिसके लिए 1 अरब रुपया रखा दिया गया है। दूसरी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसकी जमीन खरीद के और वहां पर इंशाल्लाह जल्द क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें 15,000 हमारे बच्चे कंप्यूटर के जरिए, और अटक में उसका नया कैंपस खुलेगा उसके जरिए, और खुसूसन हमारी बच्चियां उसमें तालीम हासिल कर सकेंगी। और तीसरा जो एरिड यूनिवर्सिटी है जिसको एक फ्रॉड के तौर पे स्टार्ट किया गया था, जिसकी डिग्री जाली मिल रही थी, उसको सही किया है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए का फंड मंजूर कराया और इंशाल्लाह इस साल उसकी क्लासेस भी अटक में स्टार्ट हो रही है। तो इंशाल्लाह यहाँ का ट्रामा सेंटर भी अटक का हजरों का, मैंने वजीर आजम को खत लिखा था और उस पर वजीर आजम का नोटिफिकेशन और उसका डायरेक्टर मेरे पास है जिसमें यह ट्रामा सेंटर मंजूर किया गया है ताकि हमारे हजरों के जो अवाम है वो जब जाए तो उनको रेफर न कर दिया जाए अस्पतालों में। तो इंशाल्लाह ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जरूरी ये बात है कि हमने अपने मुल्क की सिमत को सही रखना है। इस मुल्क की सिमत को जो इमरान खान सिमत दे रहा है, जो इमरान खान जिस दहर पे चला रहा है, खुददारी के साथ, इंसानियत के साथ, इंसाफ के साथ, इंशाल्लाह उधर हमने लेके जाना है।